बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और अपनी प्यारी सी टीम को लेकर आज मैं कुछ आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरा नाम शीतल राजपूत है और मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। यूपी से बिलॉन्ग करने के बाद मेरी शादी दिल्ली में हुई है और मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ होने के बाद मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मुझे वास्तव में कुछ नहीं आता था क्योंकि एक हाउसवाइफ की लाइफ को और एक नेचुरल लाइफ को बहुत फ़र्क होता है, एक बिज़नेस वूमन को। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक बिज़नेस वूमन बन सकती हूँ। ख्वाबों में भी नहीं था दूर-दूर तक क्योंकि जिस माहौल से मैं निकल के आई थी यूपी से हमें बहुत ज़्यादा डराया और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम किसी अजनबी से कभी बात ही नहीं कर सकते थे। बहुत डर था हमारे अंदर। तो आप ये देखिए कि दिल्ली में आने के बाद अनजान लोगों के बीच में मैंने काम किया क्योंकि आज जो टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती थी और उन लोगों अनजान लोगों में आकर मैंने काम किया और यहाँ से मैंने काफ़ी सारे टूर अचीव किए। तो वो कैसे किए मुझे खुद नहीं पता, ये पता है कि एक हौसला था कुछ करने का और वो मैंने किया सर। जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अ, मैं हम जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि मैं एक हाउसवाइफ थी और जो है मैंने इस काम को किया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं इस पैनल के माध्यम से सभी लोगों के सहयोग से कि एज ए हाउसवाइफ आपको टियान्स करने में क्या-क्या दिक्कतें आई? क्या-क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? ये ज़रूरी है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो सर मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने इस कंपनी को जॉइन किया था मेरे बच्चे छोटे थे और बच्चों को भी मुझे देखना था, स्कूल में छोड़ के आना था, बच्चों को लेके आना था। घर का भी पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, घर का काम भी बहुत सारा था। तो और मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो वे सुबह ही निकल जाते थे, उनका खाना बनाया, उनको लंच पैक करके उनको दे देती, बच्चों को स्कूल छोड़ के आती थी और आके घर का काम करती थी। उसके बीच में मुझे लगता था कि जो टाइम मेरा टीवी देखने का है या किसी से बात करने का, उस टाइम को मैंने इस चीज़ में लगाया। और इस चीज़ में लगाया तो मेरा बिज़नेस मैंने देखा कि जो टाइम मेरा 2-3 घंटे का बचा जब तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तब तक मैंने उस टाइम को बिज़नेस में दिया। और मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेरे हस्बैंड को नेटवर्किंग को लेके उनकी जो सोच थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। वो कहते थे कि नेटवर्किंग जो है बेकार है, तू फँस जाएगी, पैसे फँस जाएँगे, ऐसे लोग कोई सफल नहीं होता है, सब बेकार है, लोगों को फँसाने का काम है। तो तू इसमें बिल्कुल भी एंट्री मत कर। बट मेरे मन में था उन्हें बिना बताए मैंने कंपनी में जॉइन कर लिया क्योंकि मुझे सपने मेरे थे सपने मैंने देखे थे मुझे कुछ करना है क्योंकि मैंने जब पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरी जो डिग्री थी वो जब मैं अलमारी में देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं झाड़ू पोछे के लिए नहीं बनी कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया और काम को स्टार्ट कर दिया अब सिचुएशन ये आती है कि ये मना करते रहे और मैं हाँ करती रही कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन किया मैं मीटिंग में होती थी और उनका फ़ोन आया कि शीतल कहाँ पे है? तो मैंने कहा मैं तो अभी बच्चों को स्कूल में लेके आ रही हूँ, बाहर खड़ी हूँ, गेट के बाहर खड़ी हूँ। अच्छा, ठीक है। कभी-कभी ऐसा हुआ कि सर शायद आपने भी देखा होगा मैं आपके साथ मीटिंग में जा रही थी और फ़ोन आया। तो कहाँ पे है? मैंने कहा अभी अपनी बहन के घर जा रही हूँ, थोड़ा मुझे वहाँ पे काम है। तो मैंने शुरू में झूठ बोला, बहुत झूठ बोला। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये करने नहीं देंगे। सिचुएशन बढ़ती चली गई और कभी-कभी तो इतना रहा कि दिखा वीडियो कॉल कर, फटाफट वीडियो कॉल कर, दिखा मुझे तू कहाँ है? कहीं मीटिंग में तो मैं कहा नहीं हूँ ना। तो मैं एक ऐसी जगह खड़ी होती थी जहाँ से बच्चों का स्कूल नज़र आता था मतलब कोई भी ऐसी मतलब ऐसी सीनरी बनी रहती थी जहाँ पे मैं कह सकूँ हाँ, मैं ऐसी जगह हूँ। मीटिंग का मैं अलग हट के फ़ोन करती थी। तो सर बहुत सारी और अगर मैं लेके चलूँ तो एक स्थिति मेरे साथ बहुत भयानक ये आई है सर कि जब मैंने इस कंपनी को जॉइन किया तो जिस लेडीज ने मुझे जॉइन कराया, वो जॉइन कराने के 1 से 2 महीने बाद पता नहीं क्या परिस्थिति उसके सामने आई, उसने मुझे छोड़ दिया और वो अपने घर में रह गई। थोड़ा उससे ऊपर जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा क्योंकि मुझे करना था, काम मुझे करना था। तो मैंने जो उससे ऊपर वाले सीनियर थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा। तो 1 साल के बाद उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कि उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन फिर भी थोड़ी-सी डगमगाई क्योंकि अकेली रह गई थी, एक लेडीज़ हूँ, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो डगमगाई मैंने कहा चल कोई बात नहीं अब उसकी क्या परिस्थिति रही है वो मैं नहीं जानती,
हाउस वाइफ थी, हो सकता है घर में बहुत सारी सिचुएशन आती है। उसके ऊपर तीसरे सीनियर आए। उन्होंने भी मेरा साथ दिया लेकिन कोई खास नहीं। उसके बाद में जो चौथे सीनियर थे, फिर डगमगाई कि क्या हो सकता है? काफ़ी बार तो सर ये आया मन में कि मैं छोड़ दूँ, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? क्योंकि चारों तरफ देखती थी तो बिल्कुल अकेलापन महसूस करते थे और एक लेडीज़ के लिए फील्ड में अकेले निकलना बहुत कठिन होता है। हज़ार तरह की नज़रें हमारे ऊपर उठती है। कभी-कभी किसी अजनबी के घर अगर मुझे जाना है तो वहाँ मैं अकेली नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता सामने वाला बंदा कैसा है। अगर मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो मेरी लाइफ़ बर्बाद हो सकती थी। तो तभी मुझे आपसे मेरी बात हुई तो आपका सिर्फ़ ये कहना था कि शीतल अगर तू वास्तव में काम करना चाहती है, तो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाथ पकड़ के चला नहीं सकता। तो मैंने कहा कि सर आप सिर्फ़ मुझे सपोर्ट कर दो थोड़ा-सा, अगर मैं कहीं फँसती हूँ या कोई अजनबी जगह मुझे जाना है, तो आप मेरे साथ चलो। अदरवाइज़ जितना होगा मैं खुद कर लूँगी। और वो एक थोड़ा-सा साथ जो आपका, वो आज मुझे यहाँ पे लेकर आ गया कि मेरी जो दिक्कतें थी, वो खत्म होती चली गई। क्योंकि मुझे पता है मार्केट में जब निकलते हैं, हज़ार तरह के लोग हमें मिलते हैं और जब 2 साथ में होते हैं तो बंदे में एक हिम्मत आती है काम करने की। तो वो चीज़ मुझे एक हिम्मत मिली आप लोगों की। तो इसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक चल पाई सर। दिक्कत तो आती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने फैमिली में भी मुझे दिक्कत, इधर मुझे ये लगा मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में है, इधर देखा मेरे सीनियर भी मुझे छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। उस स्थिति में आप मुझे बताइए, मैं काम के लिए, लेकिन फिर भी मन में आया नहीं, कर कुछ तो कर, क्योंकि घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला। अगर घर में बैठ के कुछ हो गया तो शीतल जैसे तू पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। और आज आप मुझे देख पा रहे हो, आज मैंने टूर क्वालीफाई किया है और वो सारी दिक्कतें जो आई मैंने किनारे कर दी, सारी किनारे कर दी और आज मैं फ्रीडम होके काम करती हूँ और मेरे जितने भी टूर हैं उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी जो मेरा ये इंडोनेशिया का टूर था, मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि थोड़ा-सा रह गया, कैसे करूँ? कह रहे कर ले। ये पकड़ क्रेडिट कार्ड, काम कर तू अपना, फटाफट अपना टूर क्वालीफाई। और वास्तव में मेरा टूर क्वालीफाई हुआ। तो आज ऐसा लगता है कि सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। तो सारी दिक्कतें मेरी दूर हो गई सर। क्या बात है! थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये रहा कि जो है वो हस्बैंड पहले मना करते थे लेकिन अब वो आपको सपोर्ट करने लग गए हैं। ये नो डाउट आपकी मेहनत का ही फल है, मैं समझ सकता हूँ। और मेरे ख्याल से आज कितनी आइडिया है आपकी ट्रांस में जो कि अ, सर मेरी आईडी इसमें मेरी है, मेरे हस्बैंड की है, मेरी बेटी की है और अगर मैं लेके चलूँ तो मैं 8 स्टार हूँ, मेरे हस्बैंड भी 8 स्टार है और मेरी बेटी 7 स्टार है। क्या बात है! हस्बैंड को भी 8 स्टार बना दिया और खुद भी 8 स्टार हाँ और जी सर। जो है वो बेटी को भी आपने 8 स्टार 7 स्टार बना दिया। वंडरफुल! बहुत सुपर! ज़बरदस्त! लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे शीतल मैम कि जब घर में सबने मना किया आपको, हस्बैंड ने मना किया और फिर भी आपने ट्रांस को किया तो इसके पीछे कोई खास मतलब क्या रीज़न रहा कि भाई हस्बैंड मना करे? अक्सर फीमेल्स जो है वो जो हस्बैंड मना कर देते हैं तो फिर वो नहीं करती हैं, मतलब अपना हाँ जी सर। जो डिसीजन बदल लेती हैं। तो ऐसा क्या हाँ जी सर। कारण रहा कि उनके मना करने के बाद भी और आपने जो है उसको किया? इसके पीछे क्या क्या रहा? क्या क्या कारण था? सर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। अ, अभी मैं आपको बताती हूँ सर, मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ जी। और मैं एक बहुत अच्छी फैमिली में थी, बहुत अच्छी फैमिली। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और हमारे पास ज़मीन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरे फादर को गोद लिया रखा था उनके नाना-नानी ने, वो इकलौते थे, तो प्रॉपर्टी बहुत थी मेरे पापा के पास। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जॉब, ऊपर से प्रॉपर्टी, तो मैं हमारे घर में काम करने वाले नौकर-चाकर बहुत सारे थे। खेत में काम करने के लिए, घर में काम कर लिया, हमने कभी घर का काम नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं बीए सेकंड ईयर में थी, तो मेरे फादर की डेथ हो गई कैंसर की वजह से और उनका पता भी कब चला जब वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। और उन्होंने मेरी मम्मी को कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया। मतलब मेरी मम्मी कुछ नहीं जानती थी, बस हाँ, घर में पैसा आ रहा है, अपना मज़े लो ज़िंदगी का। और हमें पढ़ाई-लिखाई से मतलब था, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं था। लेकिन पापा की डेथ के बाद वो स्थिति मेरी आई है
कि गवर्नमेंट जॉब, मेरे भाई जो है नाबालिग थे तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई और मम्मी को जॉब मिल नहीं सकती थी क्योंकि बैंक मेरे पापा शुगर मिल में कैशियर थे, तो मम्मी के लायक वो नौकरी नहीं थी क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे को देनी नहीं दी क्योंकि मैं दूसरे के घर चली जाती तो गवर्नमेंट जॉब मेरे को लेने नहीं दी कि भाई बड़ा होगा तो इसको मिल जाएगी। लेकिन वो जो स्थिति थी वो मैंने देखी है। अ, जो जीरो बिल्कुल हीरो से जब आदमी नीचे गिरता है सिचुएशन, मेरे दादा-दादी सब मेरे हमारे से साइड हो गए। चाचा-ताऊ कोई मतलब नहीं था किसी से और इतना परेशानी में है कि मेरी स्कूल की फीस, मेरी बीए सेकंड ईयर की स्कूल की फीस रुक गई और मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया। मैंने कहा चाचा जी मेरी है ना फीस देनी है। कह रहे वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने और तेरी मम्मी अपने आप करेगी, हमारे से मतलब नहीं है। दादी ने भी मेरे ये बोला कि हमने तो गोद दिया था तेरे पापा को, अब हमारा कोई मतलब नहीं है। जो करना है वहीं से करो। एक फीस के लिए मेरे को फिर वहाँ पे एप्लीकेशन डालनी पड़ी स्कूल में कि मेरी फीस माफ कर दो, मैं अभी नहीं दे सकती, मेरे पापा की डेथ हो गई। वो जो स्थिति थी मेरी, उसके बाद मैंने होम ट्यूशन पढ़ाया घर जाके और होम ट्यूशन किया। मेरी मम्मी ने मेरे भाई जो बेचारा मेरे से छोटा था, उसने पढ़ाई छोड़ के ज़मीन के काम पे खेती करना स्टार्ट कर दिया और नाबालिग भाई ने मेरे, जो 18 साल का नहीं था। तो मैंने उस सिचुएशन को देखा है सर कि जब पैसा नहीं होता, हस्बैंड साथ नहीं होता तो स्थिति क्या होती है। और मेरी मम्मी ने जब मेरी शादी की जब तैयारी हुई तो हमारे घर में सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम शादी तक में नहीं आएँगे। मेरे दादा-दादी ने, चाचा-ताऊ ने सबने मना कर दिया कि हम शादी में नहीं आएँगे। तो कुछ था ही नहीं देने के लिए, कहाँ से शादी करें? तो मेरी मम्मी ने हमारी शादी के लिए अपनी 2 बीघे ज़मीन मेरे सामने सेल करी थी, बेची थी मेरी मम्मी ने 2 बीघे ज़मीन, मेरी शादी करने के लिए। तो मैं नहीं चाहती थी, अब जीवन और मौत का किसी को नहीं पता। तो वो जो दिमाग में मैंने देखा है ना, मेरी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, उनको नहीं पता, लेकिन मैं उस टाइम पे बीए सेकंड ईयर में थी, मैं तो समझदार थी। तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो जब मेरी शादी हुई तो वो मन से मेरे कभी नहीं गया कि मौत का कुछ नहीं हो सकता। जो गलती मेरे पापा ने करी और मेरी मम्मी ने करी, मेरी मम्मी ने कभी कुछ करना ही नहीं चाहा, वो मैं सोचती थी कि मैं नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं ऐसा, भगवान करे मेरे साथ कभी ऐसा ना हो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ और किसी के साथ भी ना हो। बट स्थिति और परिस्थिति का कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि एक एक ऐसा तो माहौल बना के चलूँगी कि अगर स्थिति मेरी इधर-उधर हुई, तो मैं पैरों पे खड़ी हो सकूँ। मेरी मम्मी ने तो ज़मीन थी हमारी, वो कर गए, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ से खड़ी करूँगी, कहाँ से बच्चों को पालूँगी? तो वो जो एक डर था, शुरू से मेरे मन में, आज तक भी वो डर है। उस डर को लेके मैं काम करती रही कि नहीं मुझे करना है, चाहे मुझे थोड़े आओ, लेकिन मैं एक रास्ता बना के चलूँगी। वो रास्ता बनाने के चक्कर में हस्बैंड की भी सुनी, खूब सुनी मैंने। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी को बुला लिया, मेरी बहन को बुला लिया कि इसको बोलो काम छोड़ दे, नहीं तो मैं इसको तलाक दे दूँगा, इसको अपने घर ले जाओ। मैं रोती रही, मेरी मम्मी भी ने भी मुझे समझाया छोड़ दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तुझे छोड़ दे। मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देने दे। और लेकिन मैं करूँगी, चाहे मैं थोड़ा कमाऊँ लेकिन करूँगी, बस सिर्फ़ इसलिए कि कहीं अगर परिस्थिति कुछ भी हो जाए तो मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। और मैं इसीलिए सभी लेडीज़ों से, इसलिए सबके से कहती हूँ कि भगवान कोई नहीं है, जीवन और मौत पे किसी का वो नहीं है। तो इसलिए सर उस डर की वज़ह से मैं ये काम करती हूँ कि मुझे करना है ताकि मैं किसी के आगे हाथ ना फैला सकूँ। मेरे बच्चे हाथ ना फैला सके, जैसे मैंने फीस के लिए अपने चाचा से पैसे माँगे थे, मेरे बच्चे फीस के लिए हाथ ना फैला सके किसी के साथ। तो ये मेरे मन का जो डर है ना, ये डर मुझे आगे बढ़ा के लेके जा रहा है सर। क्या बात है! आज तो चित्र में आपने इमोशनल कर दिया। पता नहीं था कि इतना बड़ा दर्द लेके आप जो है वो मार्केट में हैं। आई सैल्यूट यू मैम, ज़बरदस्त आपने जो है वो आज जो अपनी अंदर की जो बातें आपने जो बताई हैं, वो नो डाउट मतलब इंसान को जो है वो विचलित कर सकती है कि एक बेटी भतीजी जो है वो चाचा से पैसे मांगती है कि भाई पैसे हमें दे दो, फीस भरनी है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी परिस्थिति को भी, नो डाउट ये आपने झेला है तो आप इसको समझते हैं। तो शीतल मैम, बहुत ही ज़बरदस्त आज आपने हमें कुछ ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की हैं कि जितने हमारे साथी पैनल में हैं वो नो डाउट, बहुत सारे साथी हो सकता है किसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, वो अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप इस पैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहते हैं
अपनी टीम को और इस परिवार के लोगों को? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि हस्बैंड सबके मना करते हैं, मेरे ने भी मना किया, लेकिन अगर जज़्बा है आपके अंदर काम करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और रही अगर आज मेरे हस्बैंड ने मना किया और मैं घर में बैठ जाती तो शायद आज मैं बाली का, जकार्ता का, सिंगापुर का, श्रीलंका का, और ये जो अभी मेरा इंडोनेशिया का, मैं कभी टूर क्वालीफाई नहीं कर पाती। और आज पूरी फैमिली में, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, हर जगह ये कहते हैं कि देख उसकी राजपाल की लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई आज। देख वो एरोप्लेन में घूमती है। सचिन की वाइफ देख कहाँ एरोप्लेन में घूम रही है। तो ये कब कब पॉसिबल हो पाया? जब मैंने इस काम को जज़्बा बनाया काम करने का। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि हारो मत। अगर आपको काम करना है और वास्तव में आगे बढ़ना है, तो ये मत सोचो कि कोई हाँ करेगा, ना ही करेगा। कम से कम एक कदम बढ़ा के तो देखो। जब आप कदम आगे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक काम होगा। ऑटोमेटिक काम होगा। और दूसरा जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे सब हाँ करते चले जाते हैं। क्योंकि पैसा सर किसी को बुरा नहीं लगता, सबको पैसा अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है। लेकिन लोग डरते हैं कहीं हार ना जाए। हाँ, मैं तो ये कहती हूँ सर हारने के बाद ही जीत है। क्योंकि मैं ये बताती हूँ आपको जो हाँ से मैं हूँ। हम लड़कियों का एक ऐसा माहौल था यूपी के अंदर कि हम बात करते डरते थे, बात करते हुए। ये मना करते थे कि किसी से बाहर घर से बाहर निकल के बात नहीं करनी। कोई उठा के ले जाएगा, कोई ये कर देगा, तो वो डर मैंने यहाँ के भी देखा, लेकिन उस जज़्बे ने मुझे काम कराया और मैंने हर अजनबी लोगों पे काम किया, क्योंकि घरवाले कभी काम ही नहीं करते। और अपना मैं इस पैनल में बहुत सारी लेडीज़ है, बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी माताएँ हैं। मैं ये कहूँगी कि अपना एक सपोर्ट हमेशा तैयार रखो, हमेशा। क्योंकि आगे आने वाली परिस्थिति बहुत भयानक होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चाहती हूँ कि और हर कोई इस दौड़ में आगे भाग रहा है, हर कोई आगे भाग रहा है। तो अपना एक कदम आगे बढ़ाओ और इस नेटवर्किंग के थ्रू, अपने इस चांस कंपनी के थ्रू अपने एक नाम रोशन करो। और अगर स्थिति डगमगाती है तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको अपने हाथ ऐसे करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने इससे बहुत अच्छा कमाया है और आज मैं जब भी ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड को अपने अकाउंट से निकाल के पैसे दे देती हूँ। जबकि मैं उनसे पैसे माँगती थी, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है जो वो कहते हैं कि शीतल मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले लो। तो वो चीज़ अंदर से खुशी होती है कि मेरी मेहनत के पैसे एक देते हुए मुझे बहुत खुशी लगती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी अगर किसी भी तरह का संकोच है मन में कि मेरे हस्बैंड मना करते हैं, मेरे पापा मना करते हैं, मेरी सास मना करती है, तो उनको बताओ कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे हस्बैंड को कुछ होगा, क्या तुम गारंटी लेते हो पूरी ज़िंदगी मेरा मेरा बा मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरने की? अगर तुम गारंटी लेते हो तो मैं घर में बैठ जाती हूँ और नहीं तो प्लीज़ मेरे को काम करने दो। और मैं सच में कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती हूँ कि ना मायके वाला कोई भी साथ देता है, ना ससुराल वाला साथ देता है। अगर साथ देते तो ये 2 हाथ साथ देते हैं तुम्हारे। तुम्हारी मेहनत साथ देती है। तो इसलिए डट के इस काम को करो और डट के अपना खूब खुल के काम करो और एक दिन ये जितनी परिस्थिति ना सारी साइड बाय साइड होती चली जाएगी। मैं तो यही कहूँगी आप सबसे। जी, शीतल तो मैम मेरा बहुत यही अच्छा संदेश वंडरफुल है। आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है और आपने हमारे को बहुत इमोशनल भी किया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएँ कि आपने जो इंडोनेशिया जाके ने जो एन्जॉय किया है, वो हमने आपके फ़ोटोग्राफ देखे हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़रा वो खुशी के पल भी हमारे साथ शेयर करें, जो आपने इससे पहले भी आप एक बार जो है वो कन्वेंशन होता है उसमें गए थे और उसके बाद आपने श्रीलंका भी गए थे और इस बार फिर आपका मौका भगवान ने दिया और आपने मेहनत की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सभी लोग इस तरह का टूर अचीव कर सकते हैं और क्या-क्या एन्जॉय किया आपने? मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ आपसे। सर अगर मैं एन्जॉय की बात लेके चलूँ तो मैंने जो काम किया उसका जो उसकी जो भाग-दौड़ थी अ, एयरपोर्ट पे जा अनु, अनु फटाफट नेट दे, जल्दी फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी यार। सबसे अच्छा ये था, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि
अनु आप बंद कर दो, अनु आप बंद कर दो। नहीं। आज उनके माँ-बाप उन्हें पढ़ाने पे लगे हुए हैं कि चलो जल्दी से डिग्री लो। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा बच्चे इतना ज़्यादा शोर-शराबा, इतना अच्छा छोटे-छोटे बच्चे गाड़ियाँ ले रहे हैं। कोई सिल्वर लोन है, कोई गोल्ड लोन है, कोई 8 स्टार है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में पंच करी कि मैं ज़रूर अपने बच्चों को इसमें आगे बढ़ाऊँगी और एन्जॉय के लेके चलो तो इतना अच्छा खाना था वहाँ का। सुबह उठते के साथ ही खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना और डांस करते-करते अगर हम बस में भी कहीं जा रहे हैं तो डांस ही डांस, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। और मैंने सोचा कि जितने दिन हैं हम यहाँ पे अब खूब खूब एन्जॉय करेंगे क्योंकि पल कभी लौट के नहीं आते। तो जहाँ पे भी हमें मौका मिले हम घुस गए वहाँ पे और हमने डांस किया, गाने गाए, खूब ही एन्जॉय किया हमने। और सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि वहाँ पे कोई शोर-शराबा नहीं था, इतनी शांति थी, गाड़ियाँ खूब तेज़ी से चल रही थी लेकिन कोई हॉर्न तक नहीं बजा रहा था। वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी बड़ी-बड़ी मंजिलें, जकार्ता इंडिया से बहुत आगे चला गया ये मैं हमने वहाँ पे जाके देखा। कि जो टेक्नोलॉज़ी वहाँ है, यहाँ पे अभी तक वो आई भी नहीं है। तो वो चीज़ें नई-नई चीज़ें सीखने को मिली और फ्लाइट में भी हमने खुल के एन्जॉय करा। जब हमें नींद आई, तो हम लेट के सोए आराम से, 2-2 सीट पे लेट के सोए, जो शायद ज़िंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। अगर मैं 12th में नहीं होती, तो शायद ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। और खुल के वो एन्जॉय किया सर जो मैं बता नहीं सकती, शब्दों में वो चीज़ें नहीं आ सकती। पर हम इतना कह सकते हो कि जहाँ भी माहौल मिला, हमने डांस बहुत किया, हमने एन्जॉय बहुत किया। किरण मैम थे, गुप्ता सर थे, पिंकी थी, बहुत एन्जॉय किया हमने, बहुत एन्जॉय किया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अब हम देख रहे हैं आपके फेस पर जो खुशी, जो टूर की जो खुशी है वो हम आपके फेस से झलक रही है, हम महसूस कर पा रहे हैं आपको देख कर। अब आप कैसा महसूस करते हैं जब आपने इतनी सारी जब फीलिंग थी, मतलब घर में नाना थी, ये सब सुनने के बाद आज जब आपने टूर अचीव किए हैं, तो अब आप क्या महसूस कर रहे हो? अब सर मुझे ये महसूस करे कि मेरा एक कदम और एक जिद आज मुझे यहाँ पे लेके आ गई, यहाँ पे ले वो खुशी आज मैं अपना सारा दुःख भूल गई, सारा। सब सारे जो दुःख थी, परेशानी थी, सब कुछ भूल गई और जिसने मेरा साथ छोड़ा, जिसने मेरा साथ पकड़ा, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरे मन में अब किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अपनी टीम को बहुत प्यार करती हूँ, अपने सीनियर की इज़्ज़त करती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि एक चीज़ मैंने सीखी थी कि कहते हैं कि जो जो जिंदा आदमी ही झुक सकता है, मुर्दा आदमी अकड़ा हुआ रहता है। क्या बात। तो मैंने कहा अब मुझे जिंदा रह अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे सबके सामने झुकने का मतलब ये नहीं कि मुझे किसी के पैरों में पड़ना है। झुकने का मतलब है कि जो महान आदमी होता है वो हर बात सुनता है, सबकी सहन करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और जो इंसान ऐंठ में रहता है, खड़ा रहता है, वो मुर्दे के समान होता है। तो मुझे वो नहीं बनना है। मुझे अपनी टीम को साथ लेके, अपने प्यारे सी टीम को साथ लेके, अपने प्यारे से सीनियरों को साथ लेके आगे बढ़ना है और हमेशा आगे बढ़ना है। मुझे काफ़ी सारे टूर यहाँ से और अचीव करने हैं, अपनी बिल्ड यहाँ से पूरा करना है, गाड़ी लेनी है और लास्ट में एचडी तक पहुँचना है, जो मेरा सपना है। और मेरा नहीं, मुझे अपनी टीम को भी पहुँचाना है सर। साथ में मैंने सबका हाथ पकड़ लिया। मैं अकेली कहीं नहीं जाऊँगी और अब के मैंने ये कोशिश की कि मैं टूर पे मैं अकेली नहीं जाऊँगी, अपने सारे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको साथ लेके जाऊँगी। जो मेरे साथ आएँगे मैं उनको साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि जो चैन है वो बना के चलूँगी, हाथ पकड़ के। वंडरफुल। आपने शीतल मैम पूरा बताया कि जो है मैं अब इस बार जो है जब भी टूर आएगा तो मैं अपनी टीम को लेके चलूँगी। बहुत ही अ, अच्छे आपके विचार हैं। और एक और बात रखिए कि मेरे मन में अब कोई कड़वाहट नहीं है, सबको माफ़ कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वंडरफुल। आपके एक आने वाले समय में नो डाउट आप एक सक्सेसफुल वुमन जो है बिजनेस वुमन बनने वाली, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने अपनी बहुत सारी बातें रखी कि क्यों आपने टियांस को किया, क्या क्या समस्याएं आई, और आज जो है आप नो डाउट आपने टूर अचीव किया, इसके बाद आपने कन्वेंशन में एंजॉय किया, ये सब आपने प्लेन में सो भी गए। इस बार तो आपने बताया कि इस बार हम 2-2 सीटों पर सो के आए। वंडरफुल, यानी आपने फुल मस्ती किया है, बहुत एंजॉय किया है और जो हाँ है ये जी। सारी चीज़ें आपने की है। तो अब जो है हम जो है ये चाहते हैं कि हमारी जो लोग हैं, आप जो है वो भी बहुत सारी समस्याओं में घिरे पड़े हैं और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं
जो जिनके फैमिली में कुछ लोग मतलब जो पेरेंट्स हों और जो है उनको समस्याएँ आती है घर वालों की ओर से, जैसे आपको समस्या आई हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी जो बहनें वो ऐसी हस्बैंड की वजह से या परिवार की वजह से वो काम को या तो कर नहीं पा रही हैं या फिर कभी-कभी जो है वो अ, करती हैं, उस तरीके से नहीं कर रही। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपने किया है तो आप आज इस पैनल में हैं और नो डाउट आज आप एक स्टार बन चुके हैं, टियान्स के अंदर आपका एक नाम है, अपना एक वजूद है आपका। और तो हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा एक रास्ता बताएं, हमारी जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी बहनें हैं, क्योंकि नो डाउट टियान्स में बहुत सारी फीमेल्स काम करती हैं और आपको जैसे आज अपने विचार रख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे भाई भी हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें भी हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और आज आपके तो हम विचार सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी अपनी बात नहीं रख पाते। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कोई ऐसा संदेश दें कि वो भी आपकी तरह यानी शीतल राजपूत की तरह वो भी टूर अचीवर बने और ऐसे पैसे देखिए जो आपने अभी दिखाया था मेरे को कि मैं जो है मेरे हस्बैंड कई बार पैसे कहते हैं कि कितने आपके अकाउंट में, तो आप पैसे देते हैं जो आप फील अभी कर रहे थे, वो भी ऐसे ही बने। तो आप क्या उनको किस तरीके से बताना संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? सर मैं यही कहूँगी, जो टाइम आपके पास है, काम करने के बाद, घर के काम करने के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद, जो टाइम आपके पास बचता है 1 घंटा, 2 घंटा, उस 2 घंटे में ज़बरदस्त काम करो, बाहर निकलो, क्योंकि घर से कभी काम नहीं होता है। और दूसरा देखो, लोग कहेंगे, मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहते हैं, रिश्तेदारी भी वाले कहते हैं, लेकिन वो कहेंगे जब तक आप फेलियर हो। जिस दिन आप पास हो जाओगे, उस दिन उन लोगों का कहना बंद हो जाएगा और आप अपने मन में ये ठान के चलो कि नहीं, मुझे करना है। इन लोगों को जो चुप कराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको सक्सेस होना है। नहीं तो जिस दिन फेल हो जाओगे तो क्या कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था ये कर ही नहीं पाएगी। तो आप वो चीजें नहीं करनी है, आपको मुझे करना है और एक दिन ये सारे अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और अपने टाइम को कभी भी फोन में नहीं लगाना, अपने टाइम को जो तुम्हारे पास टाइम बचता है उसको यूज करो। आप लोगों को कॉलिंग करो। आज कॉलिंग के थ्रू बहुत सारा काम दुनिया में निकलता है, आप कॉलिंग कर सकते हैं। बाहर रोड पे खड़े होके टेम्पलेट बांटने से अच्छा कि घर में बैठ के आप कॉलिंग करो, जो मैं भी करती हूँ। और दूसरा, लोगों को प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा समझाओ, क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी वो 190 देशों में पहुंच पाए हैं। तो उस प्रोडक्ट पे खिलो, क्योंकि जो हमारा बिजनेस प्लान है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस प्लान किसी की भी समझ में एक दिन में नहीं आता है। तो आप प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा करो, फिर अपने सीनियर से मिलकर क्लोजिंग कराओ। और लास्ट जो मैं ये कहूंगी सबसे अच्छा कि कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। लेकिन वो कब होगा, जब आप मेहनत करोगे। आप सक्सेस तब हो पाएंगे, क्योंकि जुनून आपका होना चाहिए। सीनियर हाथ पकड़ सकता है, धक्का दे सकता है, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो अपने आप को इतना बुलंद बना दो, भगवान खुद गए कि नहीं, बीएलडी और जीएलडी तुम्हें ही बनना है और ये जो गाड़ी है ये तुम्हें ही लेनी है। क्या खुदा बंदे से खुद कहेगा एक दिन। क्या बात है! आज बहुत ही सारी बातें आपने अपनी छिपी शेयरिंग की हैं अपनी टीम के साथ। और जो है नो डाउट, और आखिरी में आपने एक बहुत अच्छा शिक्षा मारा कि खुदा तुमसे पूछे कि बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर। तो बस आखिरी में क्लोजिंग वर्ड अपनी टीम का क्या कहना चाहते हैं? अपनी टीम को आप किस तरह उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप, या क्या कहना चाहते हैं आप अपनी टीम को? क्योंकि अब मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी टीम से। बिल्कुल सर। सर सारे जो मेरी टीम है मेरे को मम्मी की तरह मानती है क्या और बात! वास्तव में मेरे को बहुत इज्जत देती है। अगर मैं किसी को कहती हूँ ये करना है तो हमेशा वही करती है। और मैं यही कहूंगी कि इस बार जो भी टूर आएगा, मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे आप लोगों को साथ लेके जाना है। मेहनत मैं करूंगी और साथ में सपोर्ट आप लोगों का रहेगा। आपको आगे बढ़ना है, बढ़ाने का काम मेरा है और मंजिलें सामने हैं, सिर्फ रास्ता दिखाना बाकी है बस आप लोगों को। तो मैं कहूँगी अपनी प्यारी सी टीम को और अपने प्यारे से सभी सीनियरों को कि हम सब मिलके काम करेंगे।
क्योंकि ये मिलके काम करने का है और हमें कोई भी अचीवमेंट अकेले ना मैं ले सकती हूँ, ना मेरी टीम अकेले ले सकती है। अचीवमेंट होती है मिल के लेने की, तो हम मिल के काम करेंगे। तो सबके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर आज मेरा ये टूर क्वालीफाई हुआ है, तो मेरी टीम की वजह से हुआ है, जिसके लिए मैं सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलती हूँ और अपने प्यारे सभी सीनियरों को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाई। थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त शीतल मैम, आपने बेझिझक अपने शब्दों को, अपने जो विचार थे उनको रखा। और नो डाउट आज बहुत सारे साथी, बहुत सारे क्या, बल्कि मैं बोलूँ तो हाउसफुल है आज आपका, आज हाउसफुल है। आप लोग आपकी बातें सुनने के लिए, अपने आपके विचार सुनने के लिए बेकरार थे। और ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी ने शीतल मैम की जो स्टोरी, सक्सेस स्टोरी वो सुनी है। नो डाउट आप सभी साथी जो है वो शीतल मैडम की तरह काम करके और आप भी टूर अचीव बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। समस्याएं सबके सामने आएंगी, लेकिन आप इनसे सीखें और सीख के आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच शीतल मैम, वंडरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम किया है, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। आप जैसी जो फीमेल्स जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए आप एक वरदान हैं, आप एक एग्जाम्पल उनके लिए, वो आपको देख के काम करेंगे आगे जाके। तो मैं अपेक्षा करता हूँ ऐसी और भी बहुत सारी हमारी बहनें जो इसी तरीके से फाइट कर रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में वो भी आप ही की तरह लीडर बन के बाहर आने वाले। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके इस तरह के विचार के थैंक लिए यू थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सर। तो ये थे आज के हमारे लीडर शीतल राजपूत जी, जिन्होंने अपनी विचार रखे कि भाई मैंने कैसे कैसे बिजनेस को किया है और मैं कैसे कैसे कामयाब हुई हूँ। तो ये सब चीज़ें आपने सुनी हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इनको सुना होगा और सुन के जो है वो आपको कैसा लग रहा है। तो मैं कुछ लोगों की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा हुआ हमारे पास, मैं कुछ लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। मैं शेयरिंग लेना चाहता हूँ और शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। हमारे पास जो है सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि अगर यस थोड़ा सा 8 स्टार है हमारे निर्मला मैम, गुड़गांव से हैं और वो भी फीमेल्स हैं नो डाउट। तो क्या निर्मला मैम मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड़गांव से निर्मला जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैम कैसा लगा और आप शीतल मैम की स्टोरी सुन के? बहुत जबरदस्त सर, सुपर से ऊपर सैल्यूट है शीतल मैम को, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई और बहुत अच्छी तरीके से बताई, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ में है। और ये जर्नी अगर किसी ने पार कर ली और वो आगे बढ़ गया, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये सबको करना चाहिए सर, क्योंकि नौकरी किसी के पास भी नहीं है। अगर एक हाउसवाइफ अगर बाहर निकलती है नौकरी के लिए, तो ये लगा लो कि सुबह 7 से 8 और शाम को 6 से 7। तो इतना करके अगर कोई कर रही है, तो यहाँ तो बीच का ही टाइम देना है और अपने आप को कामयाब बनाना है। और आपके अपने साथ-साथ में सर हज़ारों लेडीज़ों को बना सकते हैं। नौकरी में हम अपने आप को भी कामयाब नहीं बना सकते, क्योंकि अपने साथ में हम हज़ारों बीमारी लाते हैं, साथ में फैमिली के साथ में भी एन्जॉय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी शीतल मैम को मैंने 2 बार देखा, पहले भी बता रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है सर। और मेरा तो यही मानना है कि मेरी टीम में जैसे 100% लेडीज़ हैं, तो आगे चल के 100% लेडीज़ ही काम करेंगी। क्या थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका वंडरफुल, दिया। बहुत बढ़िया निर्मला जी। और आपने बहुत ज़बरदस्त बोला है कि हम बाकी जगह लोगों को काम नहीं दे सकते, लेकिन इतिहास के माध्यम से हम जो बहुत सारे लोगों को काम दे सकते हैं। वेरी गुड, क्या सोच है आपकी, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा जो है आपने जो शेयरिंग की है, बहुत ही सुपर शेयरिंग आपकी। और नेक्स्ट लीडर को हम मैं एक बार देख रहा हूँ, अगर इनके पार्टनर मिल जाएं तो। मैंने बहुत सारे इनके फोटोग्राफ देखे हैं, थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अगर
पिंकी मैम। पिंकी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पिंकी जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रही हूँ। वेलकम मैम, स्वागत हेलो। आपका। और मैंने आपके बहुत सारे फोटोग्राफ देखे शीतल मैम के साथ। आपने बहुत सारा डांस किया है वहाँ पे, बहुत सारा एंजॉय किया आपने। तो जो है, कैसा लगा आज आपको शीतल मैम की शेयरिंग सुन के? थैंक यू अनिल सर, आपने मेरे को बुलाया और बहुत अच्छी आपकी एंकरिंग होती है, जबरदस्त। और शीतल मैम का तो जवाब ही नहीं है। अब की बार शीतल मैम के बारे में सुना था, अब की बार उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा और टूर का मजा आ गया। पिछली बार मलेशिया गई थी तो मेरे को इतना अच्छे से एंजॉय नहीं हुआ था, पर अब की बार तो एक हम अच्छी बहनें और शीतल और मैं तो आपस में बात कर रहे थे, हम तो लेडीज लेडीज, अगर मैं लड़का होता या तू लड़की होती तो लोग क्या कहते उत्तरी। तो वाक्य तो ये जरूरी नहीं होता कि टूर पे हम जाए तो। हेलो सर, बिल्कुल, वॉइस आ रही है ब्रेकअप मत आपकी। करो। आ रही वॉइस आ रही है आपकी। हेलो जी, वॉइस आ रही है हाँ, आपकी। तो सर मैं यही बात हमें लगी कि हम टूर पे जाते। हाँ जी सर, टूर पे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि लेडीज जेंट्स कैसे भी है, जो टाइम स्पेंड हम आपस में करते हैं बहुत ही अच्छा मजा आया। पर शीतल के साथ में तो बेस्ट लगा, बहुत ही बढ़िया, बेस्ट लीडर है, बहुत ही अच्छा लगा। नेचर एकदम बहुत ही मस्त है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही अच्छे दिल की है, बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई है मेरी। क्या बात। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, थैंक बहुत यू। बढ़िया। ये पिंकी जी थी और हमने पिंकी जी के फोटोग्राफ में देखा, वो घास पे लेट लेट के बहुत सारे फ़ोटो खिंचा रही है और वो सब हमने देखे हैं। और एक और हमारे 8 स्टार साथी हैं, वो है महाराष्ट्र से तृप्ति उर्मानिया जी। तृप्ति मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। तृप्ति मैम, यस, वेलकम वेलकम आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग शीतल मैम, आपको भी गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। जी सर। कैसी लगी आज आपको शेयरिंग और कैसी उनकी आपको स्टोरी लगी? क्या सीखा आपने उनसे? सर बहुत 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 जबरदस्त, शीतल मैम को सुन के मुझ में भी एनर्जी आ गई है शीतल मैम। और अमेजिंग सर, आपको भी सुन के, और आप जिस तरीके से हमें ट्रेन करते हैं, अमेजिंग सर, सुपर। मेरे दादाजी, मैं हमेशा सर को दादाजी कहती हूँ। और सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू सो मच। और शीतल मैम, आपकी स्टोरी तो सही कहा, हर किसी के साथ ये होता है ना। आपकी एक बात मैंने भी दिमाग में नोट की कि आपने सबको माफ कर दिया। सो इट्स अ गुड पॉइंट। और सच में टियान्स में वो सब कुछ हमें मिल सकता है जो हमें चाहिए। और अमेजिंग मैम, बहुत ही जबरदस्त। आपने इतनी मुसीबतों का, मीन्स कहते हैं ना, लोग बहाने बनाते हैं, अभी भी लोग बहाने बनाते हैं, जैसे मुझे घर में बच्चे हैं, मुझे काम है, मेरे बच्चों की एग्जाम है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये वो। तो ये सारी बातें तो नॉर्मल है, हमेशा होती रहती है अपनी लाइफ में। लेकिन इसमें से भी सारी बातों को साइड में रख के अगर हमें आगे निकलना है, तो शीतल मैम आपसे सुन के तो रेगुलरली करना ही है, और हो सकता है ये आपने प्रूफ करके दिया है। सो अमेजिंग मैम, बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही सुन रही थी, ऐसे ही कहा, और मैं सोच रही थी, हाँ मैं भी अभी नेक्स्ट टूर में तो मैं भी शीतल मैम के साथ, जैसे पिंकी मैम बोल रहे थे ना, हम लोग भी साथ में जाएंगे और हम लोग भी बातें बनाएंगे। सो डेफिनेटली मैम, जरूर जल्दी से आपसे मिलना होगा। और बहुत अच्छा लगा आपकी जो जर्नी के बारे में सुन के। आई सैल्यूट मैम, अमेजिंग, सुपर मैम, सुपर। एंड थैंक यू सो मच अनिल सर, मुझे 2 वेलकम मिनट आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। हाँ, थैंक यू तृप्ति मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग आपकी। और मैं अब एक और लीडर को बुलाना चाहता हूँ, वो है संगू मित्रा जी। संगू जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। संगू जी, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। और ये तो मेरा माई बाप श्रेयांश का सब कुछ है, मम्मी पापा। फिलहाल उनके हस्बैंड के नीचे मेरी आईडी है, क्या किंतु बात। ये सब कुछ इन्होंने संभालते हैं। सिस्टर तक तो पता ही नहीं था कैसे हो गई। और मैंने बाजार में हूँ, फुल बाजार में मैंने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, कान में दो, कान में लगा ली। तो बहुत बढ़िया मैम, आप गए मतलब हमारे मतलब वही होता है ना, टीम के माँ गए तो बच्चे को खींच के लेके जाएंगे, ये तो उम्मीद है आपसे। ठीक है, इस बार आप जितना आपको खुद को खींचते हो और हम लोगों को भी खींचेंगे।
और हमारे नीचे वाले टीम को भी खींचेंगे और एक साथ जाएंगे। मतलब मैम बोल दिया हम लोग को लेके जाना है, मतलब लेके ही जाना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दुबई टूर के लिए भी क्वालिफाइड हो जाइए और मैं सभी को दिखा पाऊँ, जैसे होता नहीं है सामने कोई खड़े हैं बंदे और फोटो में दिखाने में बहुत अंतर होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा। और अनिल सर आपका क्या बोलूं, आपका तो मैंने फिदा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुबह आपसे दो मौका मिल गई, सुबह शाम, रात में एक टाइम भी आओगे और सुबह। थैंक यू आपके ग्रुप में जो मैं हूँ, इसके लिए आप मेरे को चुन के निकाल लिए, तो इसके लिए बहुत बड़े थैंक्स है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया आप सभी का। और एक और हमारे साथी हैं 7 स्टार, वो है राखी जी। राखी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? राखी जी 7 स्टार। राखी जी 7 स्टार। राखी मैम, मैंने आपको जी। राखी मैम, क्या मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और कैसी लगी गुड मॉर्निंग मैम। आपकी अप्लाई हाँ जी सर, स्टोरी? हाँ मैम की बहुत अच्छी मीटिंग थी। मैम बहुत अच्छा बोलती हैं, अगली बार हमें भी लेके जाएंगी। अच्छा लगा मैम गई वहाँ पर, वीडियो वगैरह फोटो वगैरह भेजी थी ना मैम ने, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम ही घूम रहे हैं वहाँ पर। क्या बात है, वेरी गुड। और सर आपकी एंकरिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शीतल मैम के साथ हम भी अब कोशिश करेंगे, अगली बार हम भी टूर पे जाएं उनके साथ। क्या बात है, वेरी गुड। और टाइम लगभग हो चुका है, लेकिन एक हाँ और जी, 7 स्टार है, वो फीमेल है, वो है नारायणी मैम। नारायणी मैम, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और कैसी लगी आपको स्टोरी? शीतल मैम। शीतल मैम, गुड मॉर्निंग सर, आपकी एंकरिंग बहुत बेस्ट है, और जो शीतल मैम ने आज बताया, वाकई में यही बात है कि जो सभी समस्याओं को पार करते हुए आगे निकलेगा वही आगे बढ़ेगा। और थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशन मैम, आपका टूर है, हमने सारे फोटो देखे। मैंने तो खुद अपने फेसबुक पे आपके फोटो लगा रखे, आपके किरण मैम के, गुप्ता सर के, पिंकी मैम के, सभी के फोटो लगा दिए कि ये सब हमारे जो इंडोनेशिया टूर करके आए हैं, उन सबको हम बार बार वो फोटो देख रहे हैं। और जैसे अभी सर ने बोला, जरूर मैम हम भी अगली बार आपके साथ चलेंगे जी। बहुत बेस्ट मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपके बारे में। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ, गुप्ता जी, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? गुप्ता सर, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? क्या गुप्ता सर हमारी वॉइस सुन पा रहे हैं? राहुल जी या गुप्ता जी, कोई भी आप में से। हेलो जी गुप्ता सर, क्या आज आप करो, कल को आज शीतल मैम ने अपनी स्टोरी सुनाई थैंक है? यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत कमाल का था, आपकी एंकरिंग सुपर से ऊपर, थैंक यू जैसे सर। हर बार होती है आज भी वैसी थी, और बहुत बढ़िया लगा। और शीतल मैम का तो कहना ही क्या, जी, जो आज उन्होंने कुछ इमोशनल बातें बोली हैं वो बहुत अच्छी बोली है। एक पॉइंट उन्होंने बोला कि जो फादर नहीं रहे, यस, तो ये वो चाहती है कि मेरी फैमिली में भी कभी भगवान न करे ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और मैं बताऊं कि मेरी फैमिली में अगर मैं अपने फादर की बात करूं, तो जब मैं 9.5 साल का था तो वो एक्सपायर हो गए थे। और उस समय मेरी मदर बिल्कुल गांव की एक हाउसवाइफ थी, उनको कुछ भी नहीं आता था। तो दिल्ली में उनको बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जॉब करनी पड़ी, और ऐसी जॉब जो नहीं करनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी जॉब करके बहुत कम पैसे कमा के हमें उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा। और उन्होंने बहुत चैलेंजेस उठाए जब मेरे फादर नहीं थे। और मैं यही कहूंगा इस पैनल के माध्यम से कि शीतल मैम ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आज की डेट में अगर किसी की फैमिली की इनकम 20,000, 30,000, 50,000 या लाख रुपए है, कब वो जीरो हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं पता। अभी ऑलरेडी 5-6 कंट्री में कोरोना का बहुत ज्यादा वो हो गया है, चाइना में कोरोना बहुत ज्यादा हो गया है, और इंडिया में आज इसके लिए बहुत सीरियस मीटिंग है। तो इन फ्यूचर भी अभी कोविड भी आने वाला है, बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है।
बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होने वाली है और बहुत सारे घरों के जो दीपक बुझने वाले हैं। जैसा आपने पिछले कोरोना में देखा, कभी भी कुछ नहीं पता। अभी मैं बठिंडा हूँ, मैं हूँ पंजाब में, कल मैं गंगानगर जाऊंगा राजस्थान। कुछ नहीं पता कि मैं शाम को घर पहुंचूं या ना पहुंचूं, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। इसलिए हर फीमेल को एक अदर हैंड तैयार करके चलना चाहिए कि इन केस भगवान न करे कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाता है, चाहे जैसे मेरी फैमिली में हुआ या शीतल मैम की फैमिली में हुआ, तो आपके पास एक ऐसा सहारा हो कि आपके जो बच्चे हैं वो दर दर ठोकरे ना खाएं, आप दर दर ठोकरे ना खाएं। इसलिए आप एक ऐसा अदर एंड तैयार करके चलिए जहां से 40,000, 50,000, लाख रुपए आपको अलग से आए। और दूसरी बात है कि ऐसा हो क्यों, अगर आपके फैमिली की इनकम 30,000 या 50,000 रुपए महीने की है और आपकी वजह से अगर 20,000 रुपए और आ जाए घर में, तो क्या कोई बुरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वजह से 10-20 हजार रुपए और आ जाए। और जितने भी जापान की या अमेरिका की औरतें होती है, मैं आपको बताऊं, सब इंडिपेंडेंट होती हैं, सब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रही होती हैं। लेकिन इंडिया में ही अभी ऐसा है कि ज्यादातर जो फीमेल है वो हाउस वाइफ है और वो अर्नर नहीं है, वो सिर्फ घर संभालती है। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, इंडिया में भी अब औरतें काम करने लग गई हैं और वो अपने पैरों पे खड़े होने लगी हैं। तो शीतल मैम, आज आपने जो शेयरिंग की ना अपनी, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी अच्छी है। और आपने कहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैंने आज की रिकॉर्डिंग भी की है और मैं इसको यूट्यूब पर भी डालूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू शीतल मैम। और दुबई भी जाना है लोगों को, मतलब आपने एक ब्रांड बन के दिखाना, ब्रांड बन के। दुबई के बिल्कुल नजदीक हो, दुबई भी जाना है और फिर टर्की भी चलना है। और अकेले नहीं, तो आपने कहा ना पूरी टीम को लेके जाऊंगी। मैम, यही सिखाना है किसी को जिस तरह आपने काम किया। हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है, जैसा हम कर रहे हैं वही नीचे वालों को सिखाना है। तो थैंक यू सो मच शीतल मैम, एंड थैंक यू सो मच अनिल जी, इतना बढ़िया सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। और कल मिलते हैं सेम टाइम। मैं अभी बठिंडा में हूँ, मेरे साथ अभी जनता जनार्दन है। क्या बात है, सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, क्या बात है। दुबई के लिए लगे पड़े हैं, इनका दुबई होने वाला है। एक टिकट तो हो गई, लेकिन दूसरी टिकट के लिए भाग रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। जी है, अरे वाह, क्या बात है, गुड गुड गुड। ज्योति मैम है, किरण मैम है, सब लगे पड़े हैं। वंडरफुल। और कल भी मेरा राजस्थान में है, परसों सोनीपत में सेमिनार है। मैं परसों सोनीपत में सेमिनार रहूंगा और 25 तारीख को शीतल मैम क्या रहूंगा, 26 तारीख को फतेहाबाद रहूंगा, 27 तारीख को फिर शीतल मैम क्या आना है मुझे। और हर दिन मेरे बिजी है क्योंकि हमें लोगों को आगे लेके चलना है। और 30 तारीख की आप तैयारी कर लो। और हाथ पे हाथ, एक सेकंड और लूंगा मैं आपका। आज एक नया पोस्टर रिलीज किया है जो भी मैं आप सब लोगों को भेजूंगा, अभी मैंने भेजा नहीं है। अच्छा, ये हमने नया पोस्टर रिलीज किया है और आप इसमें देख रहे हैं कि मनोज जावा जी, विकास सर, शेख सर और विकास वर्मा जी और राकेश नागर जी, सभी लोग आ रहे हैं 30 तारीख को। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक टिकट नहीं ली है, अभी टिकट थोड़ी बहुत बची है, आप टिकट ले लीजिए, बाद में टिकट नहीं मिलेगी। 25 तारीख तक 10 के साथ एक टिकट फ्री मिल रही है, यानी इस 300 रुपए में आप 10 टिकट लेते हैं, एक टिकट फ्री मिलती है, तो 300 रुपए की टिकट पड़ती है आपको। और इसमें बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जहाँ आपके लिए ब्रंच भी है, आपके लिए चाय भी है और आपके लिए वहाँ पे